तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रोफाइल टूलबार। ओके, प्रोफाइल टूलबार में से प्रोफाइल कमांड, साथ ही साथ रेक्टेंगल, और एक कमांड देखी थी जिसका नाम था सेंटर रेक्टेंगल। ओके, तो आगे वाली कमांड हम अभी कंटिन्यू करते हैं। साथ ही साथ लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्री को फुल्ली कंस्टेंट कैसा करना है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा लॉक करना है, वो भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अभी आगे की कमांड देखते हैं इस लेक्चर में। ओके, कमांड है, कमांड का नाम क्या है? कमांड का नाम है पैरेललोग्राम। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्या था? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल कैसा ड्रॉ होता है? ये कॉर्नर से क्या होगा आपका, देखो ये देखो, कॉर्नर से क्या होगा, फॉर्म हो रहा है। अगर आप सेंटर से ड्रॉ करना चाहते हो तो नेक्स्ट कमांड कौन सी थी? ओके, कौन सी बताई थी आपको? सेंटर रेक्टेंगल। तो सेंटर पॉइंट दे दो, यहाँ से क्या होगा, ये ड्रॉ होगा। ओके, वैसा ही अभी यहाँ पे देखिए एक कौन सा कमांड थी, कमांड के नाम था ओरिएंटेड रेक्टेंगल। तो क्या होगा, सेंटर पॉइंट दे दो तो क्या होगा, ये आप कोई भी एंगल में क्या कर सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? अभी वैसे ही कमांड है, कमांड का नाम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, अपोजिट साइड क्या रहेगी आपकी, इक्वल, और क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। लेकिन रेक्टेंगल जैसा इसका कुछ फिक्स एंगल नहीं रहेगा। रेक्टेंगल का एंगल क्या रहेगा आपको, कॉर्नर का 90 डिग्री। इसका क्या नहीं रहेगा, फिक्स एंगल नहीं रहेगा। इसको 360 में आप कोई भी एंगल में क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? ओके, अभी ऐसा ड्रॉ कर दिया। ओके, इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है तो सेम प्रोसेस है। ओके, दो डायमेंशन दे दो किसके, शेप लॉक करने के, और दो डायमेंशन दे दो उसका क्या करना है, उसका साइज लॉक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कमांड है, कमांड का नाम है यहाँ पे कौन सा, इलोंगेटेड होल। अभी इलोंगेटेड होल में जाता हूँ। इलोंगेटेड होल में जाने के बाद क्या करना आपको, क्या बोल रहा है, स्टेटस बार देखो सबसे नीचे यहाँ पे डिफाइन। ओके, डिफाइन द सेंटर पॉइंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट दे दिया मैंने। उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट दे दिया। ये तो यहाँ पे स्लॉट क्रिएट हो गया ऐसा। आगे क्या किया उसने, स्लॉट क्या किया, ऐसा क्रिएट कर दिया। अभी चाहते हो कि मुझे स्लॉट कैसा होना था, वर्टिकली होना था, तो फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करते वक्त, ओके, फर्स्ट पॉइंट आपने डिफाइन किया, सेकंड पॉइंट डिफाइन करते वक्त ये कर्सर को वर्टिकली लेके जाता हूँ, एक्सिस को, तो देखो ऐसा ड्रॉ हो गया। अगर आप चाहते हो एंगल में लेना है, ओके, ओरिजिन से, तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया, सेकंड पॉइंट ऐसा एंगल में ले लिया कर्सर, और यहाँ से ऐसा भी क्या कर सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? ओके, अभी यहाँ पे अभी आप क्या करोगे, मैंने जैसा फर्स्ट पॉइंट दे दिया, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देता हूँ मैं कहाँ पे, ओके, यहाँ मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर दिया। ऐसा ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, ये स्लॉट अभी क्रिएट हो गया। स्लॉट क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेडियस क्या करेगा, वो डिफाइन कर देगा, जैसा मैंने 60 mm दे दिया। लेकिन अभी भी फुल्ली कंस्टेंट नहीं है। फुल्ली कंस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसके यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये अगर मैं इसका पॉइंट क्लिक करता हूँ MB1 बटन से, तो इसका देखो साइज क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है। अब ये लॉक करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो लॉक करने के लिए कंस्ट्रेंट में जाओगे। ओके, इसका क्या करो, डिस्टेंस दे दो। ओके, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कितना देखा, 300 डायमेंशन दे दिया। मतलब क्या होगा, ये आपका साइज क्या हो गया, उसकी लॉक हो गया फुल्ली कंस्ट्रेंट। सेम अगर आप एंगल में लेना चाहते हो तो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट आपने दे दिया ओरिजिन पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये ऐसा रेक्टेंगल आपने क्या किया, ड्रॉ किया। यहाँ पे देखो उसने डिफॉल्ट वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ड्रॉ करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पे रेडियस क्या करता है, डिफाइन कर देता है। आएगा रेडियस कितना रखना है आपको, 50 रखना है, ये 50 हो गया। ओके, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ से ये लेंथ जो चेंज हो रही है, ये लॉक करना है। क्या करोगे, इस एक्सिस को सिलेक्ट करके इसका डायमेंशन दे दोगे। इसका एक्सिस को सिलेक्ट करके मैंने इसको दे दिया कितना, 250 का रिक्वायर्ड था, ये 250 हो गया। लेकिन अभी भी फुल्ली कंस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। अभी चाहते हो कि ये रोटेशन लॉक करना है तो क्या करना पड़ेगा, ओके, कंस्टेंट में जाओगे, इस एक्सिस को हॉरिजॉन्टल के साथ क्या किया आपने, एंगल दे दिया। एंगल कितना रखना है, 45 डिग्री देता हूँ, तो 45 डिग्री का मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, फुल्ली कंस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? ओके, सेम कंडीशन अगर आप चाहते हो कि मुझे स्लॉट तो क्रिएट करना है, लेकिन जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन को मुझे सेंटर टू सेंटर नहीं डिफाइन करना था, ओवरऑल डिस्टेंस लेना है, तो क्या करोगे, कंस्ट्रेंट में जाना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखो ये कर और ये कर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, उसका ओवरऑल लेंथ आएगा, जैसा मैंने दे दिया 500। क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, बराबर। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जैसे कंस्ट्रेंट में जाता है और ये लाइन को सिलेक्ट करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट कटिया में क्या लेता है, और क्या लेगा, ये देखो अलाइन डायमेंशन लेता है। अलाइन मतलब देखो लाइन को पैरेलल डायमेंशन उसने ले लिया। लेकिन मुझे क्या रिक्वायर्ड था, इसका वर्टिकल डायमेंशन रिक्वायर्ड था,
तो क्या करना आपको MB, ओके, MB3 बटन क्या करना है, उसको प्रेस करना है। ओके, जैसे आप MB3 बटन का मीनिंग क्या है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। MB3 का मतलब होता है कौन सी, राइट हैंड साइड की बटन क्या करो, प्रेस कर दो। और यहाँ पे प्रेस करने का देखो क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल मेजर डायरेक्शन। तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखा रहा है। अगर आप वर्टिकल चाहते हो, ओके, ये क्लिक करने के बाद नहीं आएगा, ये कब करना है आपको, ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायमेंशन प्लेस होगा। डायमेंशन प्लेस करने के पहले ही यहाँ पे MB3 बटन प्रेस कर दो। वर्टिकल लेना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐसा वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी स्लॉट लिया था हमने, उसके बाद है ये जो स्लॉट होता है ये हॉरिजॉन्टल आएगा या वर्टिकल आएगा फिर या फिर एंगल में आएगा। अगर आप चाहते हो, ओके, मुझे क्या करना है, सिलेंड्रिकल लेना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल। ओके, सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल में जाओगे तो क्या बोल रहे हैं, स्टेटस बार देखो, डिफाइन द सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। ये दे दिया आपने सेंटर पॉइंट ओरिजिन पे। फर्स्ट यहाँ पे दे दिया पॉइंट 1 है, सेकंड पॉइंट कहाँ पे डिफाइन करोगे, यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो ऐसा क्या होगा आपका, ओके, एक आर्क शेप, ओके, सिलेंड्रिकल स्लॉट क्या होगा आपका ऐसा, ओके, क्रिएट होगा। आया गया। अब इसको फुल्ली कंस्टेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, रेडियस तो बाय डिफॉल्ट आ गई। यहाँ पे जैसे आप इसको रेडियस देते हो, जैसे मैं रेडियस 300 का दे दिया, 300 का रेडियस देने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फुल्ली कंस्टेंट हो गया, मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, लॉक हो गई। ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपने फर्स्ट पॉइंट लेते वक्त कहाँ पे लिया, वर्टिकल पे लिया। देखो वर्टिकल पे लिया, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट किसके साथ कोइंसिडेंट है, वर्टिकल के साथ कोइंसिडेंट है। सेकंड पॉइंट कहाँ पे लिया आपने, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या लिया मैंने, मैच कर दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ मैच किया, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ क्या ये आपका कोइंसिडेंट है। इसीलिए ये डायमेंशन देता हूँ, एक ही डायमेंशन होगा तो फुल्ली कंस्टेंट होगा। लेकिन मैंने ऐसा ना करते हुए फर्स्ट पॉइंट समझ लो दे दिया कहाँ पे, वर्टिकल पे, और सेकंड पॉइंट क्लिक करते वक्त मैं ये हॉरिजॉन्टल के थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ पे क्लिक किया। अभी क्या होगा, ये तो उसकी रेडियस हो गई। रेडियस कितना रखना है आपको, 60 रखना है। जैसा मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसका मैंने रेडियस दे दिया, कितना रखना है, 260 mm रखना है। लेकिन अभी भी फुल्ली कंस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे पहला क्या था, हॉरिजॉन्टल के साथ मैच था, अभी हॉरिजॉन्टल के साथ मैच तो नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल देना पड़ेगा। एंगल कैसा दोगे, पॉइंट का एक्सिस के साथ एंगल तो दे नहीं सकते। फिर ऐसी कंडीशन में आपको इस पॉइंट से, ओके, यहाँ तक के क्या करना पड़ेगा, एक्सिस क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ से देना चाहते हो तो यहाँ से दे दो, या फिर यहाँ से देना चाहते हो हॉरिजॉन्टल से तो हॉरिजॉन्टल से इसका क्या कर सकते हो, एंगल डिफाइन कर सकते हो। जैसा आपने क्या किया, 100 दे दिया, हो गया फुल्ली कंस्टेंट। क्लियर है, ओके। तो ये कमांड कौन सी थी, कमांड का नाम था कौन सा, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल। ओके, उसके बाद आता है ऑप्शन जिसका नाम है की होल प्रोफाइल। ओके, की होल प्रोफाइल में जाओगे, फर्स्ट पॉइंट समझ लो मैंने दे दिया टॉप में। सेकंड पॉइंट डिफाइन करते हुए कहाँ पे डिफाइन करता हूँ, बॉटम में डिफाइन करूंगा। तो जहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट दोगे, जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दोगे वहाँ पे क्या होगा, ये सर्कुलर प्रोफाइल क्या होगी, क्लियर होगी, क्रिएट होगी। अभी देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे दिया, बॉटम में दे दिया, सेकंड पॉइंट कहाँ पे दिया, टॉप पोजीशन पे दिया। तो जहाँ पे आपका क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट आप डिफाइन करोगे वहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर प्रोफाइल क्या होगी, ऐसे क्रिएट होगी। ओके, ये क्यूर प्रोफाइल का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। ओके, देखो ड्रॉ करने का कैसा है प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट देता हूँ मैं टॉप पोजीशन पे, सेकंड पॉइंट देता हूँ मैं बॉटम पोजीशन पे। जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट रहेगा वहाँ पे क्या होगा आपका, ये सर्कुलर प्रोफाइल क्या होगी, ड्रॉ होगी। जैसा समझ लो मैंने इसको दे दिया 130, और यहाँ पे जो डायमेंशन आता है नीचे देखिए, यहाँ पे जूम करके थोड़ा देखिए, यहाँ पे जो डायमेंशन आ रहा है कितना आया डायमेंशन, ये रेडियस उसने डिफाइन किया, कितना रखना है आपको, 50 रखता हूँ। आगे अभी फुल्ली कंस्टेंट नहीं है, क्यों, ये देखिए ना, ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ओरिजेंटल का मैं डिस्टेंस दे दूंगा, 400 का डिस्टेंस देता हूँ, हो गया फुल्ली कंस्टेंट। ओके, चलिए ये होगा आपका कौन सी कमांड, कमांड का नाम था कौन सी, की होल प्रोफाइल। अभी आगे देखिए, आगे कमांड है, कमांड का नाम है यहाँ पे कौन सा, हेक्सागोन। हेक्सागोन कौन से कैटेगरी में की कमांड है, तो ये है पॉलीगॉन कैटेगरी में की कमांड। अभी पॉलीगॉन मतलब क्या होगा, क्लोज लूप रहता है। ओके, उसके साथ क्या रहेगा, ओके, इक्वल लेंथ रहेगी और एंगल भी क्या रहेगा आपका उसका सेम रहेगा। तो मिनिमम साइड वाला पॉलीगॉन कौन सा है आपका, ट्रायंगल। ओके, उसके बाद रेक्टेंगल को पॉलीगॉन बोल सकते हो क्या, तो नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। स्क्वायर को पॉलीगॉन बोल सकते हो, वैसे पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, ये सभी क्या है, पॉलीगॉन कैटेगरी है।
तो अभी कटिया में पॉलीगॉन में से एक ही ऑप्शन दिया है जिसका नाम है हेक्सागोन। ओके, हेक्सागोन मतलब कितने साइड रहेंगे, 6 साइड रहेंगे। अब इसको ड्रॉ कैसा करना है? ओके, जैसे आप हेक्सागोन कमांड को एक्टिव करोगे, हेक्सागोन कमांड को एक्टिव करने के बाद स्टेटस बार देख लो, सिलेक्ट और क्लिक द सिलेक्ट और क्लिक टू डिफाइन द हेक्सागोन सेंटर पॉइंट। हेक्सागोन सेंटर पॉइंट कौन सा हो गया आपका? ये हो गया, ओरिजिन को दे दिया। ऐसा आपने क्या किया, हेक्सागोन एक फॉर्म कर दिया, आया क्या? ओके, ये हेक्सागोन मतलब क्या होगा, कौन सी कैटेगरी है? पॉलीगॉन कैटेगरी है। तो क्या होगा, आप एक लाइन दे दो, जैसा मैंने ये लाइन को डिस्टेंस दे दिया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया, क्योंकि ऑल साइड्स क्या रहती है उसकी, इक्वल रहती है। क्लियर है? ओके, अभी उसके बाद आपने क्या किया, ये जो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन दिख रही है ना, इस कंस्ट्रक्शन लाइन को क्या किया आपने, डिलीट करने की कोशिश की। मैं इसको अगर डिलीट करने की कोशिश करूंगा, ये अगर डिलीट करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, अभी क्या हो गया, ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर इसको अगर डिलीट करने की कोशिश किया ना, ये देखो साइड इक्वल नहीं रहेंगे, तो इक्वल कंस्टेंट क्या होगा आपका, निकल जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसको डिलीट नहीं करना है। इसको अगर डिलीट करोगे तो क्या होगा, ये देखो इक्वल कंस्टेंट इसका निकल गया। अब ये तो सभी पॉइंट किसके ऊपर है, ये सर्कल के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, कोइंसिडेंट है। अगर सर्कल को ही मैं डिलीट करूंगा, ये देखो ये किधर भी आवारा जैसा घूम सकता है। क्लियर है क्या? तो ओके, यहाँ पे जो भी आपको कंस्ट्रक्शन में दिख रहा है उसको डिलीट नहीं करना है। क्लियर है? अगर आप चाहते हो एंगल में हेक्सागोन ड्रॉ करना है, हेक्सागोन में जाओ, ओके, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड पॉइंट में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, आया कैसा? अब यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक लेंथ देता हूँ इसका, जैसा मैं 350 mm चाहता हूँ 350 mm दे दिया। अभी हॉरिजेंटल के साथ इसका एंगल दे दो, जैसा मैं एंगल देता हूँ यहाँ पे 45 डिग्री हुआ, क्या 45 डिग्री में आप हेक्सागोन क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर पॉलीगॉन कैसा ड्रॉ करना है, तो पॉलीगॉन वगैरह का पोर्शन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, या फिर ओके अपने यहाँ पे जब इक्विडिस्टेंस पॉइंट पोर्शन आएगा, इक्विडिस्टेंस के पोर्शन में ओके आप पेंटागन, ओके, ऑक्टागन, कोई भी ओके पॉलीगॉन क्या कर सकते हो, इसमें ड्रॉ कर सकते हो, वो आगे आपका होगा। आगे एक कमांड देखते हैं जिसका नाम है सेंटर पैरेललोग्राम। अभी सेंटर पैरेललोग्राम में जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ड्रॉ नहीं हो रहा है। क्यों ड्रॉ नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, स्टेटस बार देखिए क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन। तो इसके लिए क्या लगेगा, 2 लाइन लगेंगी। जैसा मैंने ये फर्स्ट लाइन दे दी, सेकंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके, यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी मुझे पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, कौन सा, सेंटर पैरेललोग्राम। सेंटर पैरेललोग्राम में जाता हूँ, फर्स्ट ये लाइन सिलेक्ट करूंगा, सेकंड ये लाइन सिलेक्ट करता हूँ, तो दोनों पॉइंट लाइन का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा ना, इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर कंसीडर करके ये क्या होगा, फॉर्म होगा। फॉर्म होते वक्त ये दो जो लाइन है, ये लाइन किसको पैरेलल रहेगी, इस लाइन को पैरेलल रहेगी। ये 2 लाइन जो है ये किसको पैरेलल रहेगी, आपकी इस लाइन को क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। क्लियर है? आप बोलोगे कि फिर ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं है तो एक लाइन ऐसा ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ऐसा ड्रॉ करूंगा, बराबर है? अभी सेंटर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो क्या? यस। फर्स्ट लाइन दे दिया, सेकंड लाइन दे दिया, ये देखो क्या किया उसने, इमेजनरी क्या किया, उसको एक्सटेंड कर दिया, दिख रहा है पॉइंट, इमेजनरी क्या किया उसने, एक्सटेंड कर दिया। मतलब ये दोनों लाइन किसको पैरेलल रहेगी, इस लाइन को पैरेलल रहेगी, और ये दोनों लाइन किसको पैरेलल रहेगी, इस वाली लाइन को क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके जगह पे आर्क देना चाहते हो तो आर्क से सेंटर पैरेललोग्राम फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आर्क से अगर फॉर्म करोगे तो ये बनेगा कैसा, कुछ इस तरह से बनेगा ना। ये जो लाइन है, ओके, ये लाइन इसको पैरेलल होना चाहिए, और ये जो लाइन है इसको पैरेलल होना चाहिए, तो आपका पैरेललोग्राम नहीं है। बराबर है क्या? ओके, तो यहाँ पे ऑलवेज इनपुट ज्योमेट्री क्या लगेगी, 2 आप लाइन दोगे, आर्क को ये इनपुट एज ए इनपुट नहीं लेगा। क्लियर है? तो कौन सी कमांड है ये, सेंटर पैरेललोग्राम। आगे हम कवर करते हैं डायरेक्टली, ओके, कमांड, ओके, ऑपरेशन में का कौन सा कमांड, कॉर्नर रोल। ओके, कॉर्नर को ही क्या बोला जाता है, कॉर्नर का ही मतलब होता है फिलेट। ओके, अभी फिलेट क्यों दिया जाता है, ओके, ये आपको पता है क्या करना है, मुझे ये कॉर्नर जो है, ओके, शार्प कॉर्नर मुझे रिमूव करना है, ये वाला, ओके, या फिर एस्थेटिक लुक देना है, ओके, या फिर यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आने वाले हैं, ओके, तो ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है, तो इसको दिया जाता है फिलेट। ठीक है? तो यहाँ पे देखो ऑपरेशन नाम के टूलबार में यहाँ पे कमांड मिलेगी, कमांड का नाम क्या है, कॉर्नर नाम की कमांड। कॉर्नर में जाओगे, फर्स्ट लाइन ये सिलेक्ट किया, सेकंड लाइन आपने इसको सिलेक्ट किया, आ गया ऐसा कॉर्नर। क्लियर है? ओके, दोबारा जाता हूँ, फर्स्ट लाइन ये सिलेक्ट किया, सेकंड लाइन ये सिलेक्ट किया, ऐसा कॉर्नर आ गया। या फिर
कॉर्नर में जाओगे, MB1 बटन से क्या करना है, माउस को जस्ट इस कॉर्नर से ड्रैग करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेगा। क्लियर है? चलिए, अभी आप चाहते हो कि मुझे चारों भी कॉर्नर पे एक ही साइड एक ही टाइम में क्या करना है, फिलेट अप्लाई करना है। कॉर्नर कमांड में जाओ, पूरा का पूरा ज्योमेट्री क्या करना है आपको, ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करोगे तो उस ज्योमेट्री में जितने भी कॉर्नर रहेगी ना, वो कॉर्नर ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट कर दिया। देखो ऑरेंज कलर से दिख रहा है। यहाँ पे क्या करो, ऊपर में रेडियस वैल्यू दिख रही है, जैसा मैं रेडियस देता हूँ 20, या फिर मैंने रेडियस थोड़ा बढ़ा दूंगा क्योंकि ज्योमेट्री का साइज छोटा है, सॉरी ज्योमेट्री का साइज क्या है, थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे देखो ज्योमेट्री का साइज मैं अगर 200 बाय क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 180 कर देता हूँ। ओके, तो अभी दिखेगा। चलिए, इसका साइज मैंने छोटा कर दिया। चलो, अभी क्या होगा, विजुअलाइज होगा 20 का रेडियस। ओके, चलो, तो यहाँ पे कॉर्नर में जाऊंगा, ये ज्योमेट्री को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करना, कितने का रेडियस देना चाहते हो, 15 का देना चाहते हो, आया क्या? तो चारों भी कॉर्नर में कितने का रेडियस आ गया आपका, 15 का। एडिट करना है, डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे 30 का रेडियस दे देता हूँ, तो क्या होगा, 30 का रेडियस दिया तो क्या होगा, चारों कॉर्नर का रेडियस ऑटोमेटिकली 30 हो गया। अगर आप यहाँ पे एडिट करने की कोशिश करोगे तो एडिट नहीं होगा। ये देखो बंद है, ऑप्शन हाइड है। क्यों हाइड है? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों भी रेडियस क्या है आपकी, इक्वल है। किसके इक्वल रहेगी, जहां पे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं है। ओके, मतलब आप एडिट किसको कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो। अगर इसको एडिट करोगे, मैं यहाँ पे अगर 40 करूंगा तो ऑटोमेटिकली चारों भी क्या हो गए आपके, 40 हो गए। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके अगर मैं 15 करता हूँ तो चारों रेडियस ऑटोमेटिकली क्या हो गए आपके, 15 हो गए। क्लियर है? ओके, चलिए, लेकिन आप अभी आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको इस वाले रेडियस को क्या करना है, ओके, एक सिंगल रेडियस जो यहाँ की, इसको मुझे 20 करना है। ओके, तो ये तो क्या हो गया आपका, इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लगा है, किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ओके, तो ये तो रिलेशन में है ना। तो अभी आपको इसी को 20 करना है तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका रिलेशन इसके साथ ब्रेक करना पड़ेगा। कैसा ब्रेक करोगे, ओके, दो ऑप्शन है, एक तो डबल क्लिक करो, ओके, यहाँ पे फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स में जाओ और इसको क्या करने का, आपको इरेज कर दो, तो क्या होगा, ये इसका ओके रिलेशन निकल जाएगा। आएगा ध्यान में? तो यहाँ पे डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। इस वैल्यू को क्या करना है, 40 को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ओके, तो यहाँ पे दोबारा अगर आप क्या करोगे, डायमेंशन दोगे, तो इस डायमेंशन को क्या कर सकते हो, ओके, चेंज कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, ओके, तो मल्टीपल कॉर्नर को अगर आप एक ही टाइम में रेडियस अगर देना चाहते हो, समझो ज्योमेट्री आपने कुछ इस तरह से बना दी। यहाँ पे कितने कॉर्नर्स है, अभी समझ लो यहाँ पे आपके कॉर्नर्स है, यहाँ पे देखो मल्टीपल यहाँ पे कॉर्नर्स रहेंगे, सभी को सिलेक्ट कर दो और सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं रेडियस दे देता हूँ 20 का। तो सभी रेडियस साइज, सभी कॉर्नर को एक ही टाइम में आप क्या कर सकते हो, रेडियस अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसको एडिट करोगे जिसके ऊपर एफ ऑफ एक्स नहीं है। क्लियर? ओके, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, आपने गलती से यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसा बना दिया। क्लियर है? अब रेक्टेंगल बनाने के बाद समझ लो आपने इंडिविजुअली रेडियस दे दी, मैंने यहाँ पे पहले रेडियस दिया, बाद में इसको रेडियस दिया, बाद में ये कॉर्नर को सिलेक्ट किया और ये इसको सिलेक्ट किया। ऐसा सिंगल सिंगल रेडियस सबको आपने डिफाइन कर दी। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, सभी रेडियस मुझे 30 का होना था, इसको भी एडिट करना पड़ेगा, इसको डबल क्लिक करके इसको 30 करना पड़ेगा, इसको 30 करना पड़ेगा, और उसके बाद इसको भी डबल क्लिक करके 30 करना पड़ेगा। आएगा 30? उसके बाद दोबारा क्या हुआ, ओके, आपके स्केच में चेंज होना है। ओके, या फिर डिजाइन में चेंज हुआ। ओके, अभी डिजाइन में चेंज होके क्या हुआ, ये फिलेट जो है ये आपको करना था कितना, 40 mm का। तो 40 mm का चारों भी करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये तो डबल क्लिक करोगे इसको, दोबारा इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा। ऐसी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि चारों भी रेडियस जो है वो इक्वल कंस्ट्रेंट में आना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे एक टूलबार मिलेगा जिसका नाम है नॉलेज। ये नॉलेज नाम के टूलबार में एक कमांड आती है, कमांड का नाम है इक्विवेलेंट डायमेंशन। अभी करना यह है बस, जिस किसी डायमेंशन को आपको इक्वल करना है ना, उसको सिलेक्ट कर दो। जैसा मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके, कंट्रोल बटन प्रेस करके इस डायमेंशन को सिलेक्ट किया। कटिया में एक बार याद रखो, ओके, मल्टीपल एंटिटी अगर सिलेक्ट करना है तो आपको कंपलसरी कंट्रोल बटन प्रेस करना पड़ेगा। ओके, ये डायमेंशन लिया, कंट्रोल बटन प्रेस करके ये चारों डायमेंशन को मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे जिसका नाम है इक्विवेलेंट डायमेंशन।
आ गई चारों भी रेडियस, क्योंकि आपने चारों भी सिलेक्ट किया था। कितने से इक्वल करना है, मुझे 20 से इक्वल करना है, और 20 से मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ। आगे क्या ऑटोमेटिकली चारों भी चेंज हो गई। अब इसमें से कोई भी रेडियस चेंज एडिट करो, ऑटोमेटिकली क्या होगा, सभी रेडियस क्या होगी यहाँ पे, ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये कौन सा था, इक्विवेलेंट डायमेंशन। आप क्या करना चाहते हो कि समझ लो ये दोनों का मैंने यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया, और ये दोनों का मैंने यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया, ये डिस्टेंस आ गया यहाँ पे। अभी रिक्वायरमेंट ये है, अगर यहाँ पे मैं 200 देता हूँ, और ये भी क्या होना चाहिए आपका 200 होना चाहिए। आप डबल क्लिक करके तो दे दोगे, लेकिन अगर मैं इसको एडिट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये भी एडिट होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ओके, तो ये दोनों को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, और क्या करता हूँ यहाँ पे इक्विवेलेंट डायमेंशन में जाऊंगा। कितने से इक्वल करना है आपको, 200 से करना है। 200 से दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब ये दोनों में से कोई भी एक चेंज करो, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। देखो इसको मैं 200 करता हूँ, दूसरा भी क्या हो गया, 200 हो गया। क्लियर है? ओके, तो ये हमने आज क्या देखा है, ओके, रेक्टेंगल के सभी, ओके, ये आपका ओरी पैरेललोग्राम, ओके, उसके बाद इलोंगेटेड होल, सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल, उसके बाद क्यूअल प्रोफाइल, हेक्सागोन, उसके बाद एक कमांड देखिए, कमांड का नाम था सेंटर पैरेललोग्राम, और एक कमांड जो थी उसका नाम है कौन सा, कॉर्नर कमांड। ओके, और उसके बाद यहाँ पे नॉलेज में इक्विवेलेंट डायमेंशन का जो पोर्शन है ये हमने आज इस लेक्चर में कवर किया है। ओके, बाकी का जो पोर्शन है ओके वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलो, थैंक यू।